Welcome back, students. In today's class, we will do this theorem. In last video, we study about completeness of question space. Alright. So आज की वीडियो में हम क्या कर रहे हैं, हम ये रिजल्ट कर रहे हैं कि आपके पास एक बनाक स्पेस B कोई गिवन है एंड आप क्या कह रहे हो, उसके अंदर जो एलिमेंट्स हैं, दोज एलिमेंट्स हैव यूनिक रिप्रेजेंटेशन, और किसकी फॉर्म में, जो आपका बनाक स्पेस है वो डायरेक्ट सम है तो लीनियर सबस्पेसेस का, ठीक है। एंड दोज लीनियर सबस्पेसेस के जो एलिमेंट्स हैं उनका यूनिक रिप्रेजेंटेशन कौन है, ये z है। यानी z का m और n के एलिमेंट की फॉर्म में क्या है, आपके पास यूनिक रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है। अब हमने एक नॉर्म डिफाइन करी। सी हमें फर्स्टली शो क्या करना है कि ये नॉर्म है, हमने डिफाइन तो कर दी बट वी डू नॉट नो ना वेदर दिस विल बिकम नॉर्म और नॉट, जस्ट डिफाइन किया है हमने अभी। एंड सेकेंड वन इज, अगर मैं बी डैश को इस नॉर्म के साथ डिफाइन करूं तो जो आपका बी डैश है वो क्या बनेगा, वो भी बनाक स्पेस बनेगा इफ एम और एन दोनों कैसे हैं, क्लोज्ड हैं। ओवरऑल हमको क्या शो करना है, जो इन्होंने डिफाइन किया है। देखो यहाँ पे लिखे हुए हर वर्ड का अपना एक मीनिंग है। जब आप कंप्लीट शो करोगे यू विल यूज दैट यूनिक रिप्रेजेंटेशन एंड क्लोज होने की जो कंडीशन गिवन है। When you prove that the given norm is a norm, then आप क्या यूज करोगे, वहां पे भी जो यूनिक रिप्रेजेंटेशन वाली चीज है उसका बहुत अच्छा यूज है। Without help of that, we are not able to show this result. All right. So let's proceed for the proof. Proof में firstly I will show that this norm is a norm. ठीक है, फर्स्ट वाली चीज शो करेंगे कि ये जो आपके पास डिफाइन करी है आपने, दैट विल बी अ नॉर्म। क्लियरली सी, नॉर्म इज ऑलवेज नॉन नेगेटिव एंड सम ऑफ टू नॉन नेगेटिव टर्म्स इज ऑलवेज नॉन नेगेटिव। दैट्स व्हाई फर्स्ट कंडीशन ऑफ नॉन नेगेटिविटी इज कंप्लीटेड। सो क्लियरली जो z डैश की नॉर्म है दैट इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ऑलराइट, नाउ द सेकंड कंडीशन इज, ये a है। Now the second condition is identity. What identity? See, identity के लिए equals to 0. अगर ये वाली चीज इक्वल है 0 के, what does this mean? This means norm of x plus norm of y equal to 0 है। x is always greater than equal to 0, y is always greater than equal to 0। अगर दो पॉजिटिव नंबर्स का सम 0 है, that means both numbers should be 0। What does this mean? This means x equals to 0 and y equals to 0। And what does this imply? This imply z equals to 0, कि अगर इसकी नॉर्म 0 है तो ये खुद भी 0 है। Now for the converse part, let z is equals to 0, ठीक है। ऑल्सो z हमारे पास क्या है, x प्लस वाई है। नाउ एज वी नो दैट दिस z, एवरी z in B has unique representation. If every z has unique representation, I can write this as 0 plus 0. From here what we will get, we get x plus y equals to 0 plus 0. This imply x भी 0 है and you have y is also 0. This implies कि norm of z क्या है, 0 है। Done? If and only if condition show हो गई। Now the third condition is, for any scalar alpha, we have alpha z के norm का ये, देखो अल्फा z के नॉर्म का डैश है, अल्फा को एज इट इज रखो। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ z? z इक्वल्स टू x प्लस वाई। सो पुट हियर x प्लस वाई, x प्लस वाई के नॉर्म का डैश। व्हाट डज दिस मीन? दिस मीन्स अल्फा x प्लस अल्फा वाई ऑफ डैश। सी ये ओपन कैसे होगा, यहाँ पे मैंने बताया ये चीज ओपन कैसे होगी, ऐसे ओपन होगी कि फर्स्ट वाले का नोम अलग, सेकंड वाले का नोम अलग। फर्स्ट वाले के नोम को करो अलग, अल्फा x प्लस सेकंड वाले का नोम करो अल्फा y। नाउ इन नॉन लीनियर स्पेस यू नो कि जब ये स्केलर बाहर आएगा नॉर्म से, ये अपने मॉडुलस के साथ बाहर आएगा। सो दैट मीन्स व्हाट वी हैव अल्फा
norm of x प्लस मोड अल्फा norm of y. अल्फा को कॉमन निकालो, what you will get? norm x plus norm of y. What is this? This is your this one. All right. So what you get? You get कि for any scalar alpha, what you have? You have alpha z के norm का dash equal है modulus of alpha into norm of z. All right. Now the next property is z1 comma z2. We have z1 plus z2 के norm का dash. इसको मैं क्या लिख सकती हूँ? x1 plus y1 के प्लस x2 प्लस y2, ये वाली चीज लिख सकती हूँ. फ्रॉम हेयर x1 प्लस x2 को इकट्ठा किया प्लस y1 प्लस y2 को मैंने इकट्ठा किया. अगेन व्हाट वी विल यूज कि अगर आपके पास ये चीज है आप इसको सेपरेटली लिख सकते हो. सो फर्स्ट वाला एलिमेंट अपने नॉर्म के साथ अलग आएगा, सेकंड वाला एलिमेंट अपने नॉर्म के साथ अलग आएगा. व्हाट यू विल गेट? x1 प्लस x2 का नॉर्म प्लस y1 plus y2 का norm. Now you also know by triangle inequality I can write this as this: norm of x1 plus norm of x2 plus norm of y1 plus norm of y2. I can write this as by triangle inequality. Now if you combine these two, से जो आपके पास m और n के एलिमेंट्स थे ना, वो क्या थे आपके पास? वो नॉर्म की प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेंगे, इसीलिए मैंने ट्रायंगल इनइक्वालिटी यहाँ पे लगा पाई मैं. ओके, नाउ इन दोनों को कंबाइन करोगे यू विल गेट, है ना, इसको और इसको कंबाइन करोगे यू विल गेट. सो फ्रॉम हियर यू विल are getting this triangle inequality. By using these four results, what you can say? You can say that given norm is a norm. That means hence mod is a norm. All right. Now we will prove the second one कि आपके पास क्या है, m और n अगर closed है, then what you have b dash also a बनाक स्पेस. ऑलराइट, सो उससे पहले मैं इसको इरेज कर रही हूँ. इससे पहले जो लिखा हुआ था मैंने उसको इरेज कर दिया है. नाउ वी आर गोइंग टू प्रोसीड फॉर सेकंड वन. नाउ द सेकंड स्टेटमेंट, फॉर सेकंड स्टेटमेंट व्हाट वी हैव कि वी नीड टू शो b डैश इज अ बनाक स्पेस. सो b dash अगर बनाक स्पेस शो करना है, that means we need to show that b dash is complete. And for completeness, what we will do? We will follow the pattern that we will take a Cauchy sequence and show that this will converge in b dash. We will consider Cauchy sequence from b dash and show that that Cauchy sequence is convergent in b dash. From there, what we will get? We will get b dash is Banach space. Now, let Zn be any Cauchy sequence in b dash. Zn कोई Cauchy sequence है b dash में. Also Zn equals to x plus ये is unique representation as sum of elements of Mn and unique representation as sum of elements of M and N. किसकी फॉर्म में? sum of elements of M and N. We have unique representation of Zn. Now for two positive integers m and n, what we have? Zm minus Zn के नॉर्म का डैश. ठीक है, for two positive integers because we are considering a Cauchy sequence is less than epsilon for all n comma m greater than equal to m नॉर. कि किसी m नॉर के बाद ये चीज आपकी क्या होने लग जाएगी? होल्ड होने लग जाएगी. There exist m नॉर greater than 0 such that this happens. ठीक है, m नॉर एक पॉजिटिव इंटीजर होता है, मेंशन कर भी सकते हो नहीं भी.
All right. Now I can write Zm as xm plus ym. I can write Zn as xn plus yn. Less than epsilon for all n comma m greater than equal to m nor. Now combine करो इनको. xm minus xn plus ym minus yn का डैश लेस देन एप्सिलॉन. ये चीज एज इट इज चलती रहेगी. नाउ फ्रॉम हियर व्हाट वी विल गेट, सी इस चीज को आप कैसे ओपन कर सकते हो. x प्लस वाई के ऊपर जब डैश लग रहा है वो चीज कैसे ओपन हो रहा है, दोनों की इंडिपेंडेंट नॉर्म आ जा रही है. सो हियर यू कैन राइट व्हाट यू विल गेट, xm माइनस xn की नॉर्म प्लस ym माइनस yn की नॉर्म इज लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल. ये वाली चीज एज इट इज. नाउ फ्रॉम हियर आई कैन राइट कि xm माइनस xn की नॉर्म लेस देन एप्सिलॉन बाय 2 होगी. आई कैन राइट दिस. सिमिलरली yn माइनस yn की नॉर्म लेस देन एप्सिलॉन बाय 2 होगी. देखो दोनों पॉजिटिव नंबर है, पॉजिटिव नंबर लेस देन एप्सिलॉन है अगर, तो इसको इसके हाफ से भी छोटा होना पड़ेगा, ताकि जब इसको और इसको मैं ऐड करूं. देखो लॉजिकली सोचो इस चीज को. इट मे बी पॉसिबल आपको एकदम से ये चीज समझ ना आई हो, बट इट्स ओके. आप इसको लॉजिकली सोचने की कोशिश करो कि अगर ये दोनों पॉजिटिव नंबर्स का सम लेस देन एप्सिलॉन है तो दोनों नंबर उसके हाफ से भी छोटे होंगे ना. अगर मान लो हाफ के इक्वल होते हैं अगर दोनों नंबर, तो हियर वी मस्ट हैव इक्वालिटी, बट हियर इज inequality. That's why both of these numbers should be less than epsilon by 2. ठीक है, for all ये चल रहा है. Now x, what does this shows? This shows xm is Cauchy sequence in M and yn is Cauchy sequence in n. Now I will use a result that if we have linear subspace of a complete space, if we have linear subspace of a complete space, then that linear subspace will also be complete. This is your result and we have done in our previous videos. Alright, that subspace of a complete subspace, complete space is also complete. So from that result here B is complete and the M and N are linear subspaces of B. That means M and N are also complete. If they are complete, then every Cauchy sequence of M and N will converge in M and N. So by using that result, what I am getting that XM converges in M and ym converges in n. So अब यहां से मैं कहती हूं कि xn की जो लिमिट है वो x है. Let xm converges to x and ym converges to y. So xm प्लस ym किस पे कन्वर्ज करनी चाहिए, x प्लस y पे, दैट इज z पे. अब वी विल शो दिस बाय यूजिंग द डेफिनेशन. कैसे होगा, सी xm प्लस zm क्या है, ym zm है. इसकी लिमिट मुझे z शो करनी है. अगर इन दोनों के बीच का डिफरेंस, इन दोनों के डिफरेंस का नॉर्म, इफ आई शो दैट दिस इज लेस देन एप्सिलॉन, दैट आई विल गेट माय रिक्वायर्ड रिजल्ट. सो मैं इसको शो करूंगी दिस विल बी लेस देन एप्सिलॉन. हाउ वी विल शो, आई कैन राइट zm एज xm प्लस ym माइनस x प्लस y, है ना. आई कैन राइट दिस एज, इसको इसके साथ कंबाइन कर दो, इसको इसके साथ, xm माइनस x प्लस ym माइनस y. हो गई ये सारी चीजें. आफ्टर दिस डैश, बिकॉज आपको जो नॉर्म गिवन है दैट इज डैश. इस डैश को कैसे ओपन करोगे, दोनों की नॉर्म सेपरेट कर दूं बाय गिवन डेफिनेशन ऑफ नॉर्म. नाउ xn converges to x. By definition of convergent, I can write this as less than epsilon.
लिख सकती हूँ ना बाय डेफिनेशन ऑफ कन्वर्जेंस कि ये चीज लेस देन एप्सिलॉन होगी। अब जो चीज लेस देन एप्सिलॉन है, सॉरी एप्सिलॉन भी लिख सकते हैं और एप्सिलॉन बाय 2 भी लिख सकते हैं। मैं एप्सिलॉन बाय 2 लिख रही हूँ ताकि लास्ट में मुझे एप्सिलॉन मिल जाए। सेम फॉर दिस, आई विल गेट एप्सिलॉन। सो ये वाली चीज is less than epsilon. So what can I say? I can say that Zm converges to Z in B dash. ठीक है, Zm converge कर रहा है Z को in B dash. So Zn converge कर गया B dash में, ठीक है। As Z is also in B dash, how Z is equals to x plus y. X plus y है, that means m plus n equals to b dash, because b dash is direct sum of m and n. Sorry, b is direct sum of m and n and उसी से b dash बना है, that's why ये z b dash में भी जाएगा. So what we have shown? We have shown every Cauchy sequence in Bn is convergent Bn. That's why Bn is complete space.